वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त, आप सबका स्वागत हमारे चैनल रूविंग ऑन द रोड। स्कोडा काइलैक लेने की सोच रहे हो लेकिन मालूम नहीं कि कौन सा वेरिएंट लिया जाए, तो बिल्कुल एग्जैक्टली सही जगह पर आए हो। आज मैं बताऊंगा कि स्कोडा काइलैक का कौन सा वेरिएंट आपके लिए बेस्ट है। देखिए, स्कोडा ने ना स्कोडा काइलैक नाम का जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है इस कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में, इसने बाकी प्लेयर्स की नींदें उड़ा दी हैं। बाकी प्लेयर्स में कौन कौन आ जाता है? मारुति की ब्रेजा, हुंडई की वेन्यू, टाटा नेक्सॉन, महिंद्रा की 3XO, मतलब ये चार प्लेयर तो भाई मेजॉरिटी स्टेक होल्ड करते हैं। तो इन सब की नींदें ना कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में उड़ चुकी हैं जब से ये स्कोडा काइलैक आया है। अब स्कोडा काइलैक ने चार वेरिएंट दे दिए हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हैं कि आपको कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए। स्कोडा काइलैक आती है चार वेरिएंट्स में: क्लासिक, सिग्नेचर, सिग्नेचर प्लस और प्रेस्टीज। क्लासिक जो है अपना बेस वेरिएंट है। स्कोडा काइलैक में आपको पावरफुल इंजन चाहिए तो बिल्कुल आपको पावरफुल इंजन ही स्कोडा दे रहा है। काइलैक में आपको मिलने वाला है 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 115 PS की पावर और 178 Nm का टॉर्क। तो मेरे हिसाब से ना ये मोर देन इनफ है। अगर आप फन टू ड्राइव चाहते हैं ना तो आपको कभी भी इस इंजन से निराशा नहीं हासिल होगी। बहुत ही पावरफुल इंजन आपको फील होने वाला है और ये वही इंजन है जो कि कुशाक और सलाविया के मिड वेरिएंट में आता है। इसके अलावा स्कोडा काइलैक में कोई अदर इंजन ऑप्शंस नहीं है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं स्कोडा काइलैक के बेस वेरिएंट यानी कि क्लासिक के। तो इसके एक्सटीरियर को अगर आप देखोगे ना और इसका गो थ्रू करोगे चारों तरफ, तो आपको कहीं से भी ये बेस वेरिएंट जैसा फील नहीं होगा। इसमें आपको मिलने वाला है एलईडी हेडलैम्प, एलईडी डीआरएल, एलईडी टेल लैंप, 6 एयरबैग, 25 सेफ्टी फीचर जिसमें इंक्लूड होगा एबीएस, ईबीडी, ईएससी, टीसीएस और रूफ रेल। एक्सटीरियर को देखकर आपको कभी भी ये लगेगा ही नहीं कि आप किसी बेस वेरिएंट को देख रहे हैं। तो जैसे ही आप स्कोडा काइलैक के अंदर बैठोगे तो आपको आभास हो जाएगा कि ये बेस वेरिएंट है, क्योंकि आपको यहाँ पर फीचर्स के नाम पर कुछ भी नहीं मिलने वाला। देखिए, इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको नहीं मिलेगा, आपको स्टीयरिंग व्हील पे कोई कंट्रोल नहीं मिलेंगे, आपको फैब्रिक सीट्स ही मिलेगी, आपको ड्यूल टोन मिल जाएगा जो अपना डैशबोर्ड के नीचे है, लेकिन इसमें कहीं पर भी आपको क्रोम एलिमेंट या फिर आपको सिल्वर एलिमेंट इंसर्ट्स वगैरह आपको कहीं भी नहीं मिलने वाले। मैनुअल एसी मिलने वाला है, ऑब्वियसली भाई बेस वेरिएंट है तो ये चीजें नहीं मिलती, लेकिन ठीक है, मैनुअल एसी ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो कम पैसों में स्कोडा की फील लेना चाहते हैं। लेकिन ठीक है, देखिए एक्सटीरियर में आपको सब कुछ मिलेगा। एक्सटीरियर अगर कोई बाहर से बंदा देख रहा होगा ना तो वो उसको मालूम नहीं पड़ पाएगा कि ये बेस वेरिएंट है या नहीं, लेकिन यस, इंटीरियर में आते ही उसको पता चल जाएगा कि ये बेस वेरिएंट है। तो ये उन लोगों के लिए है जिनके पास थोड़ा बजट का कंस्ट्रेंट रहता है और फीचर से उनको कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। लेकिन अगर मेरे से आप पर्सनली पूछोगे तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप बेस वेरिएंट लेने की सोच रहे हो तो थोड़े से पैसे और ऐड ऑन करके इससे नेक्स्ट वेरिएंट जो आता है सिग्नेचर, उस पे चले जाओ, क्योंकि वहां पे बहुत सारी एड ऑन्स आइटम आपको मिलने वाली हैं। तो देख लेते हैं कि आपको सिग्नेचर में क्या क्या मिलने वाला है। एक्सटीरियर में आपको मिलेगा 16 इंच के अलॉय व्हील जो कि क्लासिक में स्टील व्हील थे, इसमें आपको मिलने वाले हैं अलॉय व्हील। फ्रंट एंड जो बैक साइड का जो बम्पर है वो आपको सिल्वर क्लाइडिंग मिलने वाली है, जो देखने में थोड़ी और एनहांस लग रही है और बहुत ही अच्छी फील हो रही है। बट सिग्नेचर की मेन जो फीचर्स ऐड ऑन किए गए हैं वो इसके इंटीरियर में ही किए गए हैं। तो चलिए अब चलते हैं अंदर और देखते हैं कि इंटीरियर में हमें क्या क्या मिलने वाला। तो सिग्नेचर वेरिएंट में जैसे ही आप अंदर आओगे तो आपको मिलने वाली है एक 7 इंच की इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन। उसके अलावा सीट्स वही आपको फैब्रिक सीट मिलेंगी। आपको स्टीयरिंग व्हील पे कुछ कंट्रोल मिल जाएंगे, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट आपको मिलने वाला है क्रूज कंट्रोल। आपको टीपीएमएस मिल जाएगा। पीछे बैक सीट पे आपको एसी वेंट मिलेगा, पार्शल ट्रे मिलेगी। इसके अलावा आपको कहीं कहीं पर आपको सिल्वर इंसर्ट डैशबोर्ड में देखने को मिलेगा, जो कि इसकी जो डैशबोर्ड की पूरी लुक एंड फील को एनहांस करती है। तो ये जितने भी फीचर्स हैं आपको सिग्नेचर में क्लासिक के अलावा एड ऑन दिए गए हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि क्या ये जो एड ऑन्स किए हैं ये क्या 1,70,000 क्योंकि एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा आपको सिग्नेचर वेरिएंट में, तो क्या ये 1,70,000 जो है वो जस्टिफाई करता है इस 7-8 आइटम्स के लिए? तो ये थोड़ा कंसर्न है मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप इससे अगले वेरिएंट पे जाओगे
जो कि है सिग्नेचर प्लस, उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस किए गए हैं। ज्यादा इन द सेंस कि आपको जो इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने वाला है उसमें 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। उसमें आपको जो सिल्वर इंसर्ट्स के साथ आपको ग्लॉसी ब्लैक के इंसर्ट मिलेंगे। ड्यूल टोन को बहुत अच्छे से मैनेज किया गया है इंटीरियर में। ये सारी चीजें आपको सिग्नेचर प्लस में मिलने वाली है। इसके अलावा आपको स्टीयरिंग व्हील पर आपको लेदर रैप मिलेगा, और फीचर्स में जो एड ऑन और एक्स्ट्रा किए गए हैं उसमें कीलेस एंट्री आपको मिलेगी, पुश स्टार्ट एंड स्टॉप बटन मिलेगा। फ्रंट में जो हो गए वो 2C टाइप के चार्जर पोर्ट मिलेंगे। आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम अभी अपग्रेड किया, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि 10 इंच का मिलेगा। और इसके अलावा सेफ्टी की बात की जाए तो हिल होल्ड असिस्ट आपको मिलने वाला है। पार्किंग कैमरा मिलेगी, वो भी बैक साइड का विद गाइडलाइंस। ये है सिग्नेचर प्लस, और इस सिग्नेचर प्लस के लिए आपको सिग्नेचर के ऊपर 1,80,000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो ये एक्चुअली में ना ये सबसे वैल्यू फॉर मनी है, लेकिन प्राइस वाइज आप कह सकते हो कि थोड़ा कॉस्टली है, क्योंकि ये जितने फीचर्स आए हैं ना, अगर आप महिंद्रा और नेक्सॉन से कंपैरिजन करोगे तो उसके जो वेरिएंट इन सब फीचर्स को दे रहा है वो इस प्राइस रेंज से 75 से 1 लाख के बीच में, वहां पे आप मनी सेव कर सकते हो। लेकिन जो लोग स्कोडा काइलैक ही चलाना चाहते हैं, तो ये जो सिग्नेचर प्लस का वेरिएंट है ना, ये मेरे अकॉर्डिंग वैल्यू फॉर मनी है। सिग्नेचर प्लस जो वेरिएंट है, इसके लिए आपको सिग्नेचर वेरिएंट के ऊपर 1,80,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो क्या ये 1,80,000 वैल्यू फॉर मनी है? मेरे अकॉर्डिंग हाँ। अगर आप बेस वेरिएंट से लेकर यहां तक देखोगे तो जितने भी मेन फीचर जो ऐड किए गए हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट आजकल हर गाड़ी में होती है, वो इन्होंने दिया है सिग्नेचर प्लस वेरिएंट में। चलिए एक बात करते हैं इसके नेक्स्ट वेरिएंट की, जो कि टॉप वेरिएंट है, प्रेस्टीज वेरिएंट। उसमें हमें क्या क्या मिल जाता है? तो उसमें हमें मिलने वाला है सनरूफ। ठीक है, इस प्राइस रेंज पे बाकी कंपनियां जो दे रही हैं वो हमें दे रही है पैनारोमिक सनरूफ, लेकिन स्कोडा अभी भी सनरूफ दे रही है। तो चलिए ठीक है। उसके अलावा आपको लेदरेट सीट मिलेगी, आपको वायरलेस चार्जर मिलेगा। उसके अलावा आपको एक फील गुड फैक्टर मिलेगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि जब आप गाड़ी लेने जा रहे हो और आपको एक फील गुड फैक्टर चाहिए ना, तो ही आप प्रेस्टीज पे जाओ, क्योंकि इसके लिए आप बहुत ज्यादा पे कर रहे हैं। ये मेनली मैंने आपको चारों वेरिएंट बता दिए। अब आते हैं वर्डिक्ट पे कि आपको कौन सा वेरिएंट चूज करना चाहिए, किस पर्सन को किस वेरिएंट के साथ जाना चाहिए। देखिए, अगर तो आपका बजट कंस्ट्रेंट है और आपने स्कोडा की गाड़ी लेनी है, आप क्योंकि इंजन चारों वेरिएंट में सेम है, सबसे पहली बात तो इंजन वाइज आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। कोई भी ऐसा नहीं है कि बेस वेरिएंट में आपको पावर कम मिलेगी, आपको इंजन फन टू ड्राइव नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। चारों वेरिएंट में सेम है। फीचर्स में ही थोड़ा एड ऑन किया गया है, बेस वेरिएंट में कम है, उससे अपर वेरिएंट में ज्यादा है। तो अगर आप पर्सनली मेरे से पूछो, देखिए जो सबसे हाई एंड वेरिएंट है प्रेस्टीज, वो मुझे नहीं लगता किसी काम का है, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत ज्यादा पे करना पड़ेगा। सबसे बेस्ट जो है वो वैल्यू फॉर मनी है सिग्नेचर प्लस। सिग्नेचर प्लस में काम के सारे फीचर्स हैं और आपको कभी भी निराशा नहीं होगी सिग्नेचर प्लस लेकर। हाँ, गाड़ी के इंजन में कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, फन टू ड्राइव है। होपफुली अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।